हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्राइजिंग एकेडमी में। और ये 23rd लेक्चर है आज हमारा क्लास 10th की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ का। हमने 22nd लेक्चर में 22वें लेक्चर में जो हमने बात की थी, पहले तो हमने देखा कि किसी द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनका ज्यामिति मतलब क्या होता है, ज्यामिति अर्थ। उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी बहुपद के गुणांक शून्यकों का योग दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो उस बहुपद का हम समीकरण कैसे निकालते हैं, वो बहुपद कैसे निकालते हैं, हमने ये देखा था, है ना। मैंने ये भी बताया था कि इस वाले लेक्चर में हम लोग उसी एग्जांपल्स के आगे एग्जांपल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में यही बहुपद के शून्यकों का योग, उसके गुणनफल, इन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे एग्जाम्पल करने वाले हैं, ओके। तो जो इस लेक्चर का फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, वो मैं अगर बोर्ड पे लिखूं तो वो है कि ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल ये भी 4 है। शून्यकों का योग, योग भी 4 है और गुणनफल भी 4 है। सोचो कोई ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पर भी 4 आ रहा है, जोड़ने पर भी 4 आ रहा है, तो दो ही हैं ऐसे नंबर, है ना। क्या 2, इस 2 को हम 2 से जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा, है ना। तो ये तो अलग बात हो गई, कॉमन सेंस वाली। हम लोग बहुपद निकालेंगे इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालना। ओके, उसी तरह करेंगे जिस तरह मैंने पिछला एग्जांपल किया था। माना अल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्यक है। सबसे पहले यही चीज हमको कंसीडर करनी है, ओके। अल्फा बीटा मान लिया, हमें अल्फा और बीटा का जो समीशन है वो क्या दिया हुआ है, 4। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 4, है ना। और गुणनफल क्या दिया हुआ है, 4। अल्फा गुणे बीटा बराबर ये भी 4 दिया हुआ है। तो जो द्विघात बहुपद का समीकरण होता है वो क्या होता है, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये चीज मैं कैसे लिख रहा हूं समझ आ रहा है ना। ऐसे मैंने x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिखा क्योंकि ये दोनों इसके इस बहुपद के गुणनखंड शून्यक है, अल्फा और बीटा। तो ये गुणनखंड इस बहुपद के होंगे, तो हम बहुपद को इस तरह से लिखेंगे और जब x का अंदर गुणा करेंगे फिर अल्फा का अंदर गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई कि मैं ये कहाँ से लिख रहा हूँ, ऑफ कोर्स समझ में आ जाएगी, ओके। अब हमें जो दिया हुआ है इसमें रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 4। तो हमारे पास जो बहुपद है वो क्या मिल गया, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4। ये हमारा बहुपद मिल गया। अगर आपको वेरीफाई करना है कि क्या सच में इसके शून्यकों का योग 4 के बराबर आ रहा है, क्या सच में इसके क्या बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल 4 के बराबर आ रहा है, तो अब क्या कीजिए, इसके जो शून्यक है वो निकाल लीजिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के बाद उनको जोड़ के देख लीजिए, उनको गुणा करके देख लीजिए। अगर आ रहा है तो, है ना, पक्का आएगा क्योंकि इन्हीं का तो इस्तेमाल करके हम लोगों ने निकाला है। खैर, ये हो गया एक तरह का एग्जाम्पल। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो इन सभी एग्जाम्पल्स में से डिफरेंट है ना। तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -2 तथा 5 है। इस बार शून्यकों का गुणनफल या योगफल नहीं दिया हुआ है, इस बार सीधे शून्यक ही दे दिया गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। मान लेंगे पहले वैसे भी, माना अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 5।
ओके, हम लोगों को अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होता तो आसानी से निकाल लेते, तो क्यों ना हम अल्फा और बीटा की मदद से निकाल ले शून्यकों का योग और गुणनफल। तो देखते हैं, तब शून्यकों का योगफल, योगफल क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा। कैसे आएगा, अल्फा और बीटा को जोड़ने पे, -2 + 5 3 आ गया। ओके, तथा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कैसे निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -2 है, बीटा 5 है, तो ये क्या आ जाएगा, -10। बहुपद अब आ जाएगा बहुपद px बराबर, कैसे निकालेंगे, वैसे ही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा बीटा, है ना, ऐसे निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग 3 पुट कर दें, x² माइनस 3x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस का 10 पुट कर दें, हो गया। ऐसे निकालना है, ये हम अपना जो बहुपद हमें चाहिए था वहाँ पे हम पहुँच गए, यही अपना क्या है, आंसर। तो इतनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये एग्जांपल दूसरी तरह का होगा, क्योंकि सारे एग्जांपल एक तरह के तो रखने नहीं है हमको, हमें हर एक तरह के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं एग्जांपल्स पूछने के, हमें वो सब सीखना है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल कहता है, यदि एक बहुपद px बराबर ये दिया हुआ है और इसके शून्यकों का गुणनफल 4 है, तब हमें a का मान दिया निकालना है ना। इस बार हमें बहुपद दे दिया गया है ना, हमें इसका मतलब बहुपद की मदद लेनी है। मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन में जो चीज़ दी रहती है, हर एक चीज़ का इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज़ फालतू नहीं रहती। ओके, बहुपद दिया हुआ है और गुणनफल 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले बहुपद क्या हमें दिया हुआ है, px बराबर ax² प्लस 6x माइनस 6। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, a, x का गुणांक क्या है 6, अचर पद क्या है -6। तो यहाँ से अगर हम लगाएं बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो क्या आएगा, px के शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, अचर पद है ना, और बटे में x² का गुणांक, इतना आएगा ना, एग्री करते हो। चलो अचर पद क्या है -6, रख देते हैं -6। x² का गुणांक क्या है a, इसे भी रख देते हैं, और px के शून्यांकों का गुणनफल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि क्या है 4, है ना, इतना आ गया। अब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, तिर्यक गुणा करो। तिर्यक गुणा क्या मिलेगा, a का गुणा 4 के साथ होगा तो 4a बराबर, नीचे 1 है, 1 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, a बराबर -6, और ये 4 इधर बटे में आ जाएगा 4, तो इससे क्या मिलेगा, a बराबर -3/2 आंसर, है ना, एकदम इजी चीज़ है। ओके, ये वाला समझ आ गया। चलो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 4 में, वहाँ पे हमें इस गुणनफल की जगह शून्यकों का क्या दिया रहेगा, योग, तो उसमें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है, यदि बहुपद 2x² माइनस का bx प्लस का 6 के शून्यांकों का योग 7/2 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। इस बार योग दिया हुआ है ना, जैसा मैंने बताया था। तो अपना बहुपद मान लीजिए px बराबर क्या है, 2x² माइनस का bx प्लस का 6, ये b है, ठीक है। शून्यकों का योग अगर इसके हम निकालें तो क्या आएगा, px के शून्यकों का योग, क्या फॉर्मूला होता है, -x का गुणांक, है ना, और बटे में x² का गुणांक, सबको मालूम है ये बात। चलो x का गुणांक क्या है, माइनस का b, तो माइनस ऑफ माइनस का b
बटे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, और शून्यकों का योग हमें कितना दिया हुआ है 7/2, है ना। चलो अब इससे हमें क्या पता चलेगा, 7/2 बराबर माइनस का गुणा माइनस से होगा तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा b/2। ओके, फिर से तिर्यक गुणा करो। जब 2 का गुणा होगा 7 में तो 14, पहले मैं b को इधर लिख लेता हूँ। 2 का गुणा होगा b में तो 2 गुणे b हो जाएगा, है ना। और जब इस 2 का गुणा होगा 7 में तो 14 हो जाएगा। तो अब 2 को हम लोग उधर ले जाएंगे, है ना। b बराबर 14/2 इतना आ गया। ओके, अब इसको जब हम काट दिए तो ये कितना आ गया 7, तो दिस विल इम्प्लाई b इज इक्वल टू 7। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। कुछ ही स्टेप्स में हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल एक तरह के थे मोस्टली, लगभग। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, वो क्या है। वो दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, इन दोनों एग्जाम्पल से टफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x बराबर 2/3 तथा x बराबर -3 द्विघात बहुपद ax² + 7 + b के शून्यक है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। पिछले एग्जाम्पल में इस वाले में हमें सिर्फ एक यहाँ पे a था उसका मान निकालना था, इसके बाद जो था उसमें सिर्फ b था उसका मान निकालना था। इस वाले में हमें 2 अचर दे दिए गए हैं, इन दोनों का मान निकालना है ना। और हमें क्या दिया हुआ है, दोनों शून्यक दे दिए गए हैं, है ना। चलो यही शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का इस्तेमाल करके हमें निकालना है। ओके, माना अल्फा बराबर 2/3 तथा बीटा बराबर -3 बहुपद px बराबर ax² + 7x + b इसके क्या है, शून्यक है ना। ये या है। ओके, अब शून्यक हो गए तो हम इन लोगों का पहले क्या निकालते हैं, सम, शून्यकों का योग। तब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a होगा, मतलब माइनस का x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। ठीक, क्या हो जाएगा -7 और बटे में a। हमें अल्फा और बीटा पता है तो रख देते हैं। अल्फा बराबर 2/3 और बीटा बराबर -3, ये बराबर -7/a। ओके, इसके बटे में 1 करके एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा, नीचे 3 आएगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2, -3 3 = 9 बराबर -7/a, है ना। इससे क्या पता चलेगा, ये -7 हो जाएगा, 2 में से -9 जाएगा तो -7/3 बराबर -7/a। वापस से तिर्यक गुणा कर दो तो क्या पता चलेगा, -7a बराबर -7 × 3। चलो अब a को इधर ही रखेंगे, -7 उधर ले जाएंगे। a बराबर -7 गुणे 3 बटे में -7, -7 कैंसिल, इससे क्या पता चलेगा, a बराबर 3, है ना। जब हमने शून्यकों का योगफल लिया तो a बराबर 3 आ गया। चलो अब हम शून्यकों का गुणनफल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक, तो मतलब b/a ये आ जाएगा। अल्फा अपना क्या है 2/3 रख दिया, बीटा क्या है -3 बराबर b/a। a निकाल लिया तो इसका भी यूज़ कर लेते हैं, चलो, क्योंकि हमें a पता चल गया तो a की जगह हम 3 रख सकते हैं। 3 आ गया, इस 3 से इस 3 को काट दिया बड़े आसानी से, तो हमें क्या मिल गया, 2 बराबर b/3। b चाहिए तो 3 को उधर भेज दो, b बराबर क्या आ गया 6। तो हमें a बराबर 1 मिल गया 3 और b बराबर क्या मिल गया 6। ये दोनों तुम्हारे क्या हो गए, आंसर। अगर हम a और b का मान इस बहुपद में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, अतः px बराबर a की जगह हम लोग रखेंगे क्या 3x² + 7x और b की जगह क्या रखेंगे 6, है ना। ये अपना आ गया। तो ऐसे हम लोग
करेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तो, है ना। इजिली हम लोग इसको कुछ स्टेप्स में कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ हमें इस्तेमाल की, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। ओके, तो एक एग्जाम्पल आई थिंक और कराने की ज़रूरत है और इसके बाद हम लोग चलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है बुक में उसको सॉल्व करेंगे, उसमें जो काम के क्वेश्चंस रहेंगे उनको करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल और करा देता हूं मैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा अलग है। देखो दिया है, यदि एक बहुपद px a स्क्वायर प्लस 9, ये 9 है भला, ओके, a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a एक बहुपद दिया हुआ है, इसका एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलो बहुपद क्या दिया हुआ है, px बराबर a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ओके, मान लो इसका दो शून्यक, माना अल्फा तथा बीटा px के दो क्या है, शून्यक है। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। प्रश्नानुसार माना, हम मान लेते हैं कि जो बीटा है वो अल्फा को उल्टा करने पे आ रहा है ना। अल्फा का उल्टा कर दें तो बीटा मिल गया, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, एक दूसरे का उल्टा है। माना है, ये मामा लग रहा है, माना हमने बीटा को 1/अल्फा ले लिया। चलो अब हम लोग लगाते हैं भाई शून्यकों का योग, पुनः नहीं सॉरी, तब अल्फा प्लस बीटा अपना क्या आ जाएगा, -b/a, x का गुणांक कितना है, -13 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस 9, है ना। और अल्फा और बीटा हमें पता है, अल्फा अल्फा है और बीटा 1/अल्फा है, तो बीटा की जगह हम 1/अल्फा अगर रख दें तो ये बराबर क्या आ जाएगा, -13 बटे में a स्क्वायर प्लस का 9, है ना। एक्चुअली चलो ठीक है करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हम सिर्फ अल्फ़ा और मतलब शून्यकों को गुणनफल वाले से ही निकाल सकते थे। चलो मान लो इसको, इसके इक्वेशन नंबर 1। अब शून्यकों का गुणनफल देखो क्या आएगा, अल्फा गुणे बीटा करेंगे, है ना, वो अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा 6a बटे a स्क्वायर प्लस का 9। बीटा अपने को पता है 1/अल्फा है, रख देते हैं, अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर 6a बटे a स्क्वायर प्लस 9। अल्फा से अल्फा कैंसिल करने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9 एक तरफ, 6a दूसरी तरफ। ओके, इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी। चलो अब हम लोग 6a को इधर पक्षांतर करें तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 बराबर का 0। अब इस चीज़ को गौर से देखो, ये क्या बन गया, एक द्विघात बहुपद बन गया, है ना। इस बहुपद में हमें गुणनखंड करके शून्यक निकालने हैं और जैसे ही शून्यक निकल आ जाएगा वही हमें a का मान मिल जाएगा, है ना। चलो करते हैं। तो तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। चलो मैं ब्लैक पेन से किए दे रहा हूँ, -2 गुणे 3, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, है ना, a प्लस 3 का स्क्वायर। देखो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ए को इधर लिखोगे, चलो ए को इधर लिख देते हैं तो 2ab बन जाए और अच्छे से समझ में आने लगे, है ना। 2 इंटू a इंटू 3, देखो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये बराबर किसके है, 0 के। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना।
a माइनस बी का होल स्क्वायर, b अपना क्या है 3, है ना, समझ आ रहा है। चलो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया कि a की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों वैल्यू क्या आएंगी, बराबर आएंगी। हम ऐसे तो करते हैं ना, अगर कोई बहुपद पूर्ण वर्ग बन गया तो उस बहुपद के शून्य दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि a बराबर 3 a बराबर 3, ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट। हमें a की ही तो वैल्यू निकालनी थी ना, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान क्या आ गया 3, आंसर आ गया अपना, है ना। ऐसे करते हैं किसी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट। आपको किसी भी तरह का अगर ये दिया हुआ हो जिसमें यहाँ पे कोई अगर अचर पद हो, या तो यहाँ पे हो या तो यहाँ पे हो, तो हमें क्या करना है, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल और योगफल का फॉर्मूला लगा देना है। आसानी से पूरा क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, है ना। चलो इस क्वेश्चन की बात यहीं तक थी। अब हम लोग चलते हैं मधुर गुप्ता, जो मैंने बुक आपको सजेस्ट की थी, उसके एक्सरसाइज पे। देखते हैं एक्सरसाइज में किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने मधुर शर्मा की बुक से उठाया है। जो एक्सरसाइज है उसमें 24वां क्वेश्चन है ये, तो अगर किसी ने बुक ली हो तो देख सकता है। दिया गया है एक बहुपद अपने पास 2x² + 5x + k, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा में एक संबंध दिया गया है, क्या, α² + β² + अल्फा × बीटा बराबर 21/4। तब हमें k का मान निकालना है ना। चलो लगते हैं अपने काम पे। बहुपद क्या है दिया गया, px बराबर 2x² + 5x + k, है ना। और शून्य क्या दिए हुए हैं, अल्फा तथा बीटा। इस बहुपद को देखकर इन शून्यकों का योग निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा -5/2, है ना। माइनस का ये वाला पद बटे x² का गुणांक -5/2। इसको समीकरण 1 नाम दे दो। आगे देखो, अल्फा × बीटा क्या आएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक k/2। ये चीज़ें अब आपको रट गई होंगी, है ना, क्योंकि बार बार हम यही तो कर रहे हैं। ओके हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा × बीटा की वैल्यू निकल आई। हमें एक चीज़ वो दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करते हैं। चलो दिया है α² + β² + अल्फा बीटा बराबर 21/4। अब देखो इस समीकरण में हम अल्फा × बीटा की जगह k/2 तो रख देंगे आराम से, लेकिन कुछ ऐसा जतन करना पड़ेगा जिससे हम अल्फा प्लस बीटा की जगह -5/2 भी रख दें, तो अपना ये जो समीकरण एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके हमें मतलब इस α² + β² का कुछ तो करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करते हैं। अब इधर देखो तुम लोग ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम देखें तो ये सूत्र क्या होता है, α² + β² प्लस का 2α बीटा होता है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, तो हम अननेसेसरी वाले को दूसरी तरफ भेज दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 2α बीटा बराबर क्या है, α² + β²। देखो ध्यान से, ये चीज़ काम की है अपने की नहीं, हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मिल गया, है ना। चलो हम इस समीकरण में α² + β² की जगह ये सारी चीज़ पुट कर देते हैं, तो अपना काम आसान हो जाएगा। क्या रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा और प्लस का अल्फा बीटा वैसे ही रखा रहेगा बराबर 21/4, ये 21 है। चलो अल्फा प्लस बीटा की जगह -5/2 रख देंगे, -5/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, -2 यहाँ पे है। अल्फा × बीटा की जगह k/2 रख देंगे और प्लस, वैसे ये -2α बीटा प्लस अल्फा बीटा, एक सेकेंड इसको तो हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। -2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का अल्फा बीटा आएगा ना, और माइनस के अल्फा बीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, माइनस का k/2। तो ये समझ आ गया होगा आई थिंक मैंने क्या कर दिया, k/2 और बराबर में क्या है 21/4। चलो इस चीज़ का स्क्वायर करो, क्या आएगा, ऊपर 25 आ गया और नीचे 4 आ गया, माइनस का k/2 बराबर का 21/4।
हमें k/2 चाहिए, तो इसको बराबर के एक तरफ ले लो और बाकी सारी क्वांटिटी बराबर के दूसरी तरफ। तो k/2 को अगर हम एक तरफ ले लें, मान लो k/2 हम उधर ले गए, प्लस में आ गया, 21/4 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा। तो k/2 जो इधर था मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया, और 25/4 और माइनस में 21/4, है ना। ये स्टेप समझ में आया। चलो अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ k/2 बराबर, देखो हर दोनों में समान है ना, डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल है, तो वो नीचे आ जाएगा। और 25 में से 21 घटा के लिख देंगे, 25 में से 21 गया कितना आया 4, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया 1, तो k/2 बराबर 1, तो मतलब k बराबर 2, है ना, इजी। ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया, है ना। कितनी आसानी से हम लोगों ने इसका यूज करके कर लिया। सिर्फ यहाँ पे एक ट्रिक थी, ट्रिक क्या थी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें इस चीज से रिप्लेस करना था। जैसे हमने रिप्लेस कर लिया, हमारा एकदम एक्सप्रेशन आसान बन गया, हमने वैल्यू रख के आसानी से इसका मान निकाल लिया। तो चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, और इसके बाद मैं ये लेक्चर एंड करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या कर सकते हैं। एक और नए तरह के एग्जाम्पल आप लोग के सामने है, ट्राई करो अगर कर सकते हो तो। ट्राई तो वैसे करना चाहिए, आता है नहीं आता है बात की बात है, मैं तो हूँ ही बताने के लिए। चलो, यदि बहुपद हमें दिया गया है px बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 1, और इसके शून्य क्या क्या है, अल्फा और बीटा, तो हमें एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य अल्फा स्क्वायर बटे बीटा, बीटा स्क्वायर बटे अल्फा है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं। चलो, दिया गया बहुपद क्या है, px बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 1, है ना, और इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। चलो, जहां अल्फा तथा px के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ओके, शून्यक अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो जल्दी से हम शून्यकों का योग और गुणनफल फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस का 4/3, माइनस माइनस प्लस मतलब 4/3, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। आगे अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अचर पद है 1/x² का गुणांक है 3, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब हमें ऐसा समीकरण चाहिए जिसके ये गुणनखंड है, ये शून्यक है। तो याद करो, जब हमें ऐसा समीकरण चाहिए था जिसके अल्फा कॉमा बीटा शून्यक थे, तो हम समीकरण कैसे लिखते थे, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिखते थे। चलो, अब इसी चीज का यूज करना है। माना हम लोग अल्फा स्क्वायर बटे बीटा को कैपिटल A मान लेते हैं, तथा कैपिटल B मान लेते हैं बीटा स्क्वायर बटे अल्फा को। ओके, तब ऐसा समीकरण, ऐसा बहुपद जिसके शून्यक A तथा B हैं, वो क्या होगा, मान लो हम इसके qx मान लें, x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस का a इंटू बी, होगा कि नहीं होगा बताओ। हमने ये बड़ी क्वांटिटी दिख रही थी, तो मैंने इसको एक सिंगल मान लिया a और इसको मान लिया b। तो a और b अगर किसी बहुपद के शून्यक है तो उस बहुपद को हम लोग ऐसे निकालते हैं, है ना। चलो अब a और b की जगह रख देते हैं मान, x² माइनस a की जगह अपना अल्फा स्क्वायर बटे बीटा, और प्लस b की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अल्फा बटे बीटा, नहीं बीटा स्क्वायर बटे अल्फा, है ना, ये आ गया। और यहाँ पे क्या रहेगा x, और यहाँ पे a की जगह अल्फा स्क्वायर बटे बीटा गुणे b की जगह बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। ओके, अब हमें इन जगहों पे वैल्यू रखनी है इन दो इक्वेशन का यूज करके, है ना। तो कैसे रखनी है देखो,
अभी इसमें थोड़ा सा नीचे तो लिख ही सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, बटे में अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और बीटा कट गया, अल्फा का गुणा ऊपर हो गया तो अल्फा क्यूब, प्लस अल्फा कट गया, बीटा का ऊपर हुआ, बीटा का गुणा तो बीटा क्यूब हो गया, और गुणे में एक्स आ गया, प्लस एक बीटा से एक बीटा कैंसिल, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया, अल्फा इंटू बीटा। चलो अल्फा बीटा की वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हैं 1/3, लेकिन हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। पिछली बार अपने हत्थे चढ़ा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसका काम तमाम किए। इस बार अपने हाथ लगा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मैं क्या करता हूँ, इधर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान अलग से निकाल लेता हूँ, और जब निकल आएगा तो इसमें रख दूंगा। ओके, क्यूब है ये, सॉरी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, है ना, यही तो होता है। चलो अब देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वापस से आ गया, तो इसको हम लोग फिर से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, अल्फा प्लस, मैं इसको बड़ा वाला मंजिला कोष्ठक बना लेता हूँ, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा से रिप्लेस कर देंगे, माइनस का अल्फा बीटा ऑलरेडी है। ये मैंने कैसे किया समझ आया ना, पहले हमने क्यूब को बदला स्क्वायर में, फिर ये स्क्वायर हमने पिछले एग्जांपल में देखा है ना, इसकी जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं, आसानी से कर दिया। चलो अल्फा प्लस बीटा अपना कितना दिया हुआ है, 4/3 धर दिया, 4/3, अल्फा प्लस बीटा वापस से 4/3, तो 4/3 का इस बार होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा मतलब -3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह 1/3 फिर से रख देंगे, 1/3, तो ये क्या आ गया, 4/3 ब्रैकेट के अंदर 4 चौक 16/3 थिया 9, माइनस का 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। चलो आगे क्या आएगा, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 9 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो 9, 16 में से 9 गए, कितना आएगा 7/9, तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 4 सते 28, 3 नवा 27, अल्फा क्यूब सॉरी है ये, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 28/27, ये आ गया। और अल्फा इंटू बीटा पता ही है, इसकी वैल्यू भी उठा के यहाँ रख दो, और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। मैं एक्चुअली यहाँ करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 रखते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तथा अल्फा इंटू बीटा का क्या रखने पर, मान, है ना, मान सम्मान रखने पर, चलो पाए ये, ओके। क्या मिल जाएगा हमें, ये क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपने पास क्या है, 28/27, और बटे में एक अल्फा बीटा ऑलरेडी है ना, 1/3, इसके बटे में क्या आ जाएगा, 1/3। इसको देख के घबराना नहीं, एकदम आसानी से चीज़ है, ओके। प्लस का अल्फा बीटा प्लस का 1/3 एक और, चलो एक्स स्क्वायर माइनस, अब जब ये कोई ऐसा हमें भिन्न मिलता है जिसमें 4 पद होते हैं, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है और बीच वाले बीच में गुणा हो जाते हैं, तो 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 × 3 और 27 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो मतलब 27, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 1/3 आ गया। चलो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो अपना क्यू एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 28/9 प्लस का 1/3, ये है अपना आंसर। थोड़ा लेंदी था मानता हूं मैं, लेकिन इस क्वेश्चन से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है आपको। अब आप लोग अगर एक बहुपद दिया हुआ है जिसके शून्यक दिए हुए हैं, तो उसकी मदद से आप ऐसा बहुपद निकाल सकते हैं जिसके शून्यक इस तरह से हों। मान लो अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर सिर्फ इतना दिया रहता
तो भी निकाल सकते थे आसानी से, है ना। तो ये था पूरा अपना मेथड। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, एक बार देख लो, समझ आ जाएगा। मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, और किसी बहुपद के अगर शून्य दिए हुए हैं तो वो बहुपद किस तरह का होगा इसका इस्तेमाल किया है ना। तो ऐसे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बचे हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, फिर उसके बाद ये टॉपिक भी अपना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इस लेक्चर को अब यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।